दूसरा हिस्सा जो मैंने आपको कहा था, ये मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आपको एक एक व्यक्ति को, आप लीडर हैं, गांव गांव जाके उनको बताइए कि मोदी को क्यों हराना चाहिए 2024 में, क्यों उनको वोट नहीं देना चाहिए। पहला बात तो यह है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहने लायक ही नहीं है, क्योंकि पूरा उनका 10 साल का इतिहास आप देख लीजिए, क्या क्या उन्होंने देश में सिर्फ जुमलेबाजी किया। इतना बड़ा झूठ बोलने वाला आज तक का कोई भी प्रधानमंत्री रह नहीं रहा, आज तक का यही एक प्रधानमंत्री है। इतना बड़ा देश जो दुनिया में जाना जाता है, धरती का लोकतंत्र कहा जाता है, उस देश का प्रधानमंत्री निरंतर झूठ बोलते रहते हैं। क्या कहा था उन्होंने, याद कीजिए, जब प्रधानमंत्री बनने से पहले 2014 में उन्होंने कहा था, बार बार कहा, जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो विदेश में रखा हुआ सारा काला धन लाऊंगा और एक एक व्यक्ति को 15 लाख 20 लाख रुपया दूंगा और जितने सरकारी नौकरी करते हैं, टैक्स देते हैं, उनको अलग से दूंगा। और उन्होंने यह भी कहा था, काला धन लाने के लिए मुझे अगर देश का कानून बदलना पड़े बदल लूंगा, नया कानून लाना पड़े लाऊंगा, जो भी करना पड़े मैं करूंगा, जहां जहां मैं इसको पता करूंगा। एक भी काम उसने किया। क्यों उनका मुंह बंद हो गया आज काला धन के ऊपर? उनके लोग, गुरु लोग बोलते, उनके आसपास के लोग, बाबा रामदेव जैसे लोग बोलते थे, जब मोदी प्रधानमंत्री बनेगा तो आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा, आपको जाएगी अमन चैन की जीवन हो जाएगी, पेट्रोल डीजल 40 रुपया में बिकेगा। क्या हो रहा है? दूसरी बात, जब रुपये की कीमत मनमोहन सरकार के समय में डाउन होती थी तो भाषण में जो कहते थे, रुपया कहीं का नहीं मिलता है मित्रों, पाकिस्तान का नहीं मिलता है, चाइना का नहीं मिलता है, नेपाल का नहीं मिलता, भूटान का नहीं मिलता, मैं शासन में हूं, मैं जानता हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं बोलते। आज जब रुपया सबसे, अब वो यह भी बोलते थे, रुपया इसलिए गिरता है क्योंकि देश की सरकार काबिल नहीं, नालायक सरकार वहां पर है। आज रुपया डॉलर के बनिस्बत सबसे निचले स्तर पर है, इसका मतलब वो नालायक है, उनको गद्दी छोड़ देना चाहिए। ऐसे नालायक आदमी को क्यों गद्दी में रहना चाहिए? तीसरी बात हमें समझना है, उन्होंने वादा किया था 100 स्मार्ट सिटी का इस देश में, आज की तारीख में स्मार्ट सिटी का बात क्यों नहीं कर रहे हैं? लोगों से पूछिए, नौकरी का, युवाओं को नौकरी चाहिए, उन्होंने क्या कहा था, मैं हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरी देना चाहिए। क्यों उनके लोग आज नौकरी पर बात नहीं करते, रोजगार पर बात नहीं करते हैं? महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार आपकी बार मोदी सरकार, क्या हुआ उसका? पेट्रोल डीजल 100 रुपए पहुंच गया, टमाटर 200 रुपए में बिका। अभी देखिए कितना महंगाई है। महंगाई कांग्रेस के जमाने में महंगाई डाइन होती थी और आज जो है क्या हो गई, आज बहू बन गई। तो हम चिंतनीय विषय है। आदिवासियों के बारे में क्या कहा था उन्होंने? आदिवासियों के बारे में भी उन्होंने कहा था, आपको याद दिलाना चाहता हूं, 15 दिसंबर 2014 को दुमका आए थे। दुमका में उन्होंने कहा था, भाजपा सरकार के रहते कोई माई का लाल नहीं है जो आदिवासियों का जमीन छीन सके, यही कहा था। 2014 में उनकी सरकार यहां भी बन गई। जैसे ही सरकार बनी, मैंने आपको बताया, आदिवासियों की जमीन लूटने के लिए उन्होंने कानून संशोधन किया। इनकी सरकार में उन्होंने पूरा दुनिया का पूंजीपति को लाया, उन्होंने लैंड बैंक बनाया, उन्होंने सब कुछ किया, हर एक वो चीज किया जो हमारा जमीन जंगल खनिज संपदा को लूट सकते हैं। ऐसे व्यक्ति पर आप भरोसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। भ्रष्टाचार, बोला कि भ्रष्टाचार बहुत हो गया, उस पर वार। उनको देखिए कौन पैसा कैसे उनके पास आ रहा, पार्टी के पास। कोरोना के समय में जब इस देश के लाखों लोग मर गए, 42 लाख से ज्यादा लोग मर गए, भाजपा के अकाउंट में देखिए 5000 करोड़ रुपया आ गया। कहां से आ गया? ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में आप देख लीजिए, शायद आप समझते हैं कि नहीं समझते। आज आप डायरेक्ट पार्टी को नहीं दे सकते हैं तो क्या करना है, बैंक से इलेक्ट्रल वोट ये चीज खरीदना है, वो पैसा जैसा ही है करोड़ों का, और उनको आप दे सकते हैं पार्टियों को। आपका नाम कोई डिस्क्लोज नहीं करेगा, ऐसा कानून बना दिया है।
सिर्फ बैंक जानता है कौन खरीदा है। आज यहाँ क्या कर रहे हैं वो अडानी, अंबानी, टाटा वगैरह के लिए नियम कानून बदलते हैं। आप देखा हवाई जहाज बेच दिया टाटा कंपनी को, एयरपोर्ट वगैरह बेच दिया अडानी को। आपका देखिए गोड्डा में क्या है, गोड्डा में अडानी का प्लांट लगा। जानते हैं उस अडानी का क्या करना था? बिजली का प्लांट लगा। शुरू में जो नियम बना था कि बिजली का वहां प्लांट लगेगा, वहां से 25% बिजली झारखंड को मिलेगा और 75% बांग्लादेश को अडानी बेचेगा। आज क्या हो गया? उन्होंने कानून को ही बदल दिया। अडानी पूरा 100% जो है कि बिजली बांग्लादेश को बेच रहा है। कोयला हमारा, जमीन हमारा, आदिवासियों का जो है वहां पर जाते हैं, वहां पे धान लगा हुआ था, धान में बुलडोजर चला के अडानी का प्लांट बनाया गया गोदाम में। कोयला वहां पे सुंदर पहाड़ी से लूटा जा रहा है आदिवासियों का। सब कुछ हो रहा है हमारे सामने, उसके बाद भी हम आंख नहीं खोल रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं तो उनको बताना चाहिए। पूछिए उनसे, लोगों को बोले पूछिए कि आप भाजपा में पिछले 10 साल में कौन कौन कंपनी, कौन कौन लोग चंदा दिए 5,000 करोड़ रुपए, बता दो, हम आपको वोट देंगे। वो बता नहीं सकता। ये खुलासा हो जाएगा कि सरकार का सारा पैसा अडानी अंबानी को देते हैं परियोजना के तहत, और वो लोग चुपके से उनको चंदा के रूप में देते हैं। मतलब हमारा देश का खजाना सीधे सीधे भाजपा के हाथ जा रहा है। पता कर लीजिए, जांच कर लीजिए, सामने आ जाएगा। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए बहुत बड़ा बड़ा भाषण देते हैं ताकि लोग डाइवर्ट हो जाए। तो ये समझना उनको जो है कि वोट क्यों नहीं दे। तो मैंने कहा तो हर चीज उनका झूठ है, जो बोलते हैं उसके खिलाफ करते हैं। दूसरा, सांप्रदायिकता बहुत ज्यादा बढ़ गया है देश में, उनकी वजह से हिंदू मुस्लिम सब कुछ हो रहा है। हमारा देश विविधता में एकता के लिए दुनिया में जाना जाता है। ये पेरिस गए थे, फ्रांस गए थे, तब उन्होंने बहुत बड़ा लेक्चर दिया विविधता का, एकता को लेकर। बोले कि हम लोग जो है कि उसका जो है कि हम लोग ज्ञानी है, हमारा देश जो है कि प्रतिनिधित्व कर रहा है। जैसे ही यहाँ आए उन्होंने कहा कि ये जो इंडिया गठबंधन बना है वो जो है सनातन धर्म को खत्म करना चाहता है। आप समझ लीजिए, जो भारत का प्रधानमंत्री जिस देश का संविधान कहता है ये देश जो है कि धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम करने लगता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। क्या ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का होना चाहिए जो संविधान के खिलाफ बात करता है, संविधान को खत्म करने की बात करता है, संविधान को रिस्पेक्ट नहीं करता। अभी कॉमन सिविल कोड लेके आ रहा है। जो देश विविधता के लिए जाना जाता है उसमें कॉमन सिविल कोड मतलब सभी के लिए एक जैसा कानून होगा। समझ रहे हैं? ये क्यों ला रहे हैं? क्योंकि गुरु गोलवलकर इनके जो आरएसएस के प्रमुख थे नहीं है दुनिया में, उन्होंने बंच ऑफ थॉट एक किताब लिखा है, उसमें लिख दिया है अछूतों को और ईसाइयों को, मुसलमानों को इस देश में धर्म मानने की कोई आजादी नहीं होनी चाहिए, वोट का कोई अधिकार नहीं होगा उनको, वो सिर्फ जिंदा रहेंगे, इतना ही उनके लिए काफी है। इसी से आप समझ सकते हैं जब इनकी सरकार दोबारा आएगी तो क्या होगा। ये सारा संविधान को खत्म कर देंगे। हर जगह पे जो है कि धर्म के नाम पर लड़ाई होगा, लड़ाई जारी रहेगा। ये देश बेचते रहे। क्या क्या नहीं बेचा है? नेहरू ने जितना संस्थान बनाया था, हमारे पास इधर सीबीआई के अधिकारी हैं, वो बता सकते हैं। आगे मैं उस पर एक दो बात कहूंगा। देश का एक एक संस्थान आप देख लीजिए, जितना नेहरू ने बनाया था, सारा पेट्रोलियम से लेके एयरपोर्ट से लेके हर चीज को बेच के खत्म कर रहे हैं। वो रेलवे जो सबसे ज्यादा नौकरी देती है उसको भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बार उनकी सरकार आई तो आप याद रखिएगा, रेलवे नहीं बचने वाला। वो अडानी को चला जाएगा। अडानी को कोयला से लेके हर एक चीज बेच रहे हैं और सारा सरकारी संस्थान भी दे रहे हैं, तो खत्म हो जाएगा। चौथी बात जो है वो लोकतंत्र और संविधान का बिल्कुल सम्मान नहीं करते। लोकतंत्र का क्या मतलब है? लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं है। लोकतंत्र का मतलब एक एक व्यक्ति का मत होना चाहिए, उसको जो है कि सम्मानित करना चाहिए। अभी क्या होता है, कायदे से मध्य प्रदेश में किसकी सरकार होनी चाहिए थी? जनता ने कांग्रेस को चुना था, इन्होंने जो है कि एमएलए खरीद के अपनी सरकार बनाई है। ये आदमी लोकतंत्र का सम्मान करता है। गोवा में किसकी सरकार होनी चाहिए थी? अब महाराष्ट्र में देखिए क्या हुआ, संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार को उन्होंने उनका एमएलए
कराएं, क्या वो व्यक्ति लोकतंत्र का सम्मान करता है? इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश जो धरती का महान लोकतंत्र कहा जाता है, उस देश का प्रधानमंत्री लोकतंत्र को सम्मान नहीं करता है, आदर नहीं करता है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि उनकी पार्टी कहीं से भी उन सत्ता में रहना चाहिए। क्या ऐसे व्यक्ति को इस देश का प्रधानमंत्री बनने का जो है कि हक होनी चाहिए? ये आपको सोचना है। संविधान को उसके लिए कुछ जो है वो नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं। उनके ठीक टाइप आपको बता रहे हैं, विवेक देवराय जो उनके इकोनॉमिक सलाहकार हैं अभी देश में, उन्होंने बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा, बहुत बड़ा अंग्रेजी अखबार में, और उन्होंने संविधान पर हमला किया। उन्होंने लिख दिया कि भारत का संविधान बदल देना चाहिए क्योंकि मौजूदा संविधान से अंग्रेजों के गुलामी की बू आती है। ये अंग्रेजों का 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक को ही जो कि संविधान का रूप दे दिया गया, इसलिए नया संविधान लाना चाहिए। ऐसा एक इकोनॉमिक एडवाइजर बता लिखता है। किसके वनस्पति लिखता है? जब एक इकोनॉमिक एडवाइजर संविधान पर हमला कर रहा है तो उसको तो तुरंत जो है इस पद से हटा देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने उनको नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया? क्योंकि ये उन्हीं के स्तर पर ऐसे लिखा गया है। आने वाले समय में लगातार संविधान में हमला किया जाएगा और कहा जाएगा ये संविधान बेकार है, इसको हटाया जाना चाहिए। जो व्यक्ति संविधान को नहीं मानता उसको रहना चाहिए देश में प्रधानमंत्री के रूप में। ये सोचना है, लोगों को बताना है। ये आएंगे तो निश्चित जान लीजिए सब कुछ खत्म कर देंगे। और पांचवा बात, उनको नहीं रहना चाहिए प्रधानमंत्री अगले वर्ष का कारण ये है, सारे संस्थानों को, जांच एजेंसियों को उनकी स्वायत्तता खत्म कर दे रहे हैं। पहले मनमोहन के समय में क्या बोलते थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री देता कहते थे सीबीआई उनकी तो उनका तोता है। आज क्या हो गया? सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स उन्हीं लोगों के पीछे लगाते हैं जो लोग उनका विरोध करते हैं। और जो लोग बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार करके उनके पार्टी में चले जाते हैं उनके ऊपर कोई जांच नहीं होती। बंगाल का शुभेंदु अधिकारी को इस समय में लोग भ्रष्ट बोलते थे, आज उनकी पार्टी में चले गए, कोई जांच नहीं हो रही है। असम के मुख्यमंत्री उनको ये बोलते थे सबसे भ्रष्ट आदमी है, इनको जेल में डालेंगे, आज उनकी पार्टी में गए, मुख्यमंत्री बन गए और बहुत बड़े बड़े लेक्चर दे रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। महाराष्ट्र के वहां आप जानते हैं जिनको अजित पवार को बहुत बड़े भ्रष्टाचारी बोलते थे, वो उनके साथ खड़े हैं। तो आप समझ लीजिए इनके पीछे ईडी, आईसीबी, सीबीआई, आईटी कुछ नहीं, योजना आयोग को अपना पॉकेट का बना दिया, अपने मनपसंद लोगों को डाल रहे हैं। अभी जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, कहा कि योजना आयोग का जो भी इलेक्शन कमीशन का चुनाव आयोग का जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त होगा उसका सिलेक्शन में प्रधानमंत्री, ओपोजिशन पार्टी का लीडर और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होंगे। इसमें क्या होगा? मोदी अकेले पड़ जाएंगे, ये दो लोग सिलेक्शन कर लेंगे। इसलिए कह रहे हैं नया कानून लाके ये चीफ जस्टिस को ही हटा दे रहे हैं वहां से। वो हर एक कानून ला रहे हैं जहां उनको जो है कि दिक्कत हो रही है, हर एक चीज को देश से बदल दे रहे हैं। तो सारा सरकारी संस्थान को अपना पॉकेट वाला बना दे रहे हैं साथियों। इसलिए मैं खत्म करते हुए आपको कहना चाहूंगा, ये अगर आते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, संविधान नहीं रहेगा, हमारा संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, पारंपरिक अधिकार सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके साथ साथ कॉमन सिविल कोड आएगा, वोट देने का अधिकार मैंने आपको कहा, निजीकरण आएगा, नौकरी नहीं मिलेगी लोगों को, गुलामी। ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, कैसे वर्क करना है, साथी लोग हैं वो बताएंगे। लेकिन मैं 3 बातें आपको जरूर बोलूंगा। हम लोग हार क्यों रहे हैं? कारण क्या है? हमारी एकजुटता नहीं है। हमारे पूर्वज लोग इसलिए लड़े क्योंकि वो लोग एकजुटता के साथ एक रास्ते पे चलते थे। अभी क्या हो रहा है? हम लोग पार्टी पार्टी में बट गए हैं। अब खूंटी में आप देख लीजिए, मैं इसलिए नारा हर जगह दे रहा हूं, पहले माटी बाद में पार्टी। कोई पार्टी आपका माटी नहीं बचाने आ रहा है। अभी हमारे के लिए क्या है? हमको अपना पार्टी पे आ गया, माटी नहीं चाहिए। कैसे बचेंगे? आपको मैं बता रहा हूं, अगर आप 2024 का चुनाव में जो हम लोग यहां तय कर रहे हैं, थिंक टैंक तय कर रहा है
उस रास्ते पे नहीं जाते हैं, इसका मतलब ये होगा कि आप जो है अपना दुश्मन को दे रहे हैं। आप ये मत समझिए। मान लीजिए हम लोग अभी किसको वोट देना चाहिए, छुपा रुस्तम नहीं करना है, उस व्यक्ति को वोट देना चाहिए जो इस शक्तिशाली व्यक्ति के साथ फाइट कर, उसको गिराने का फाइट कर रहा है। इसको शक्तिशाली मैं क्यों बोल रहा हूं, देखा जैसे दिखाया जाता है, ये अकेले व्यक्ति है, शेर है, शेर नहीं है, ये अकेले नहीं है। इनके साथ आप देख लीजिए उनका गठबंधन कितना बढ़ रहा है, कितने सारे पार्टियां हैं, एक तरफ दूसरी सारी पार्टियां, इनके साथ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इनके साथ झूठ बोलने वालों की फौज है, इनके साथ जो है कि अडानी अंबानी पैसों का बाढ़ है, इनके साथ अडानी जो है कि देश का 15 चैनल टीवी चैनल का मालिक, अंबानी 22 टीवी चैनल का मालिक, पूरा मीडिया इनके साथ है। अगला चुनाव में एक एक व्यक्ति को खरीद सकते, इतना पैसा इनके पास है। ये करेंगे, क्यों करेंगे? अगर हार जाते हैं तो याद कर कीजिएगा, अडानी जेल में होगा या विदेश भागेगा। इतना ज्यादा उसने फ्रॉड किया हुआ है कि वो इस देश में नहीं रहेगा, या जेल में होगा या भागेगा, जैसे विजय माल्या और बाकी लोग भागे। मोदी, अमित शाह, ये सारे लोग जेल में जाएंगे। इसलिए ये लोग हर कीमत पर, जिस तरह से हमारा अस्तित्व दांव में लगा हुआ है, उनका भी अस्तित्व दांव में लगा हुआ है। इसलिए हमें ऐसे ताकत के साथ खड़ा होना चाहिए जो देश का संविधान को बचाने के लिए लड़ रहा है। ऐसे ताकत के साथ खड़ा होना चाहिए जो हमें पूरा हमारा अस्तित्व को मिटाने वाला ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद का गठजोड़ है, इसको उखाड़ के फेंक देगा। वो ताकत कौन है? तो अगर मान लीजिए आप उस ताकत के साथ खड़े नहीं होते हैं और आप अपना पुरानी कोई पार्टी को वोट देते हैं, इसका मतलब आप इनडायरेक्टली बीजेपी को ही वोट देते हैं। ये सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, पहले माटी बाद में पार्टी। दूसरी बात, हम धर्म बहुत कर लिए। सरना लोगों को सबको समझाइए, जितना मैंने बातें की आपको, डिस्ट्रिक्ट से बिकने होने वाला, सभी लोगों को घाटा होने वाला हर मुद्दा को समझाइए। पहले आदिवासी बाद में धर्म, इसीलिए मैंने आदिवासी पहचान की बात की। हम पहले आदिवासी, हम आदिवासी थे, अभी आदिवासी हैं और हमेशा आदिवासी रहेंगे। धर्म बाद में, धर्म व्यक्तिगत चीज है। सरना ईसाई जो भी इधर पे जीएल काटली सब बात। आखिरी बात, बहुत सारे लोग, हम लोग निर्णय लेने के बाद भी आप देखिएगा विधानसभा में वही होता है। हम लोग निर्णय ले लिए फलाना पार्टी को देंगे, फलाना शक्ति को देंगे, इंडिपेंडेंट लोग खड़े हो जाते हैं। और आप जान लीजिए कि ये जो मोदी जी इंडिपेंडेंट लोगों को पैसा देने के भी खड़ा है। भाजपा विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, हमारे लोग बहुत लोग खड़े हो सकते हैं। उनको बताइए ये व्यक्तिवादी जीवन चरित्र से आदिवासी समाज नहीं बचेगा। आपको तय करना पड़ेगा कि आप समाज के लिए हैं कि आप व्यक्ति के लिए। इसलिए मैंने कहा पहले समाज बाद में व्यक्ति। तो मैं इतना ही कह के खत्म करूंगा। अब भी लोग हैं कि हम जब तक एकजुट नहीं होंगे, एक दिशा में नहीं जाएंगे, अभी ठीक टाइम पूरा काम कर रहा है, हम सारे लोग अगर एक दिशा में जाएंगे तो निश्चित तौर पे इस व्यक्ति को हटाएंगे। क्योंकि इस व्यक्ति को हटाने क्यों जरूरी है? मैं ये भी कहता हूं, लोगों को पता है हम लोग राजनीति से नहीं समझते, हम लोग अपना दुश्मन को वोट देते हैं। देखिए अभी हम लोग ये कह रहे हैं कि महतो लोग आदिवासी नहीं बनना चाहिए, पुरजोर विरोध कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन मुंडा तो 2004 में जब मुख्यमंत्री थे, केंद्र सरकार को रिकमेंडेशन भेजा कि महतो को एसटी का दर्जा दो, कुर्मी महतो। उसके बाद 16 में उन्होंने मुंह फाड़ कर लोकसभा में चिल्लाया कि हम न्याय देंगे कुर्मी महतो को, उसको एसटी बनाएंगे। उसके बाद फिर 19 में क्या हुआ? उसी तरह मित्तल को लेकर आए यहाँ पे मुंडा दिसुम को जो है कि मित्तल दिसुम बनाने के लिए। उसके बाद भी उनको चुनाव अपना वोट दिया गया। कौन दे रहा है? मुंडा लोग ही तो दे रहे हैं ना। क्या हम लोग राजनीति नहीं समझते? क्या बकरी जो है उसकी चाहते है या वो ये सोचता है कि शेर हमारा जो है कि सुरक्षा करेगा? क्या बिल्ली जो है कि दूध की रक्षा करेगी? कब तक ऐसे चलेगा? हम बोलेंगे जल जमीन हमारा है, हम बोलेंगे जान देंगे जमीन नहीं देंगे, लेकिन करते क्या है? वोट उसी को देते हैं जो हमारा जान भी लेगा, जान भी लेगा। साथियों ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए हम एक दिशा में जाने के लिए रास्ता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।